विष्णु महेश संकादि विश्वामित्र सबके समाजी बोले राजा हरिश्चंद्र रुक जाओ, आग मत लगाओ, रुक जाओ। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र ये तुम्हारा परीक्षा था, मांगो क्या मांगते हो। हरिश्चंद्र बोले विश्वामित्र जी यदि आपको कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो, जो परीक्षा मेरा लिए हुआ इस पृथ्वी में किसी का ऐसा परीक्षा मत लेना। एक ही दे दो, दूसरे का ऐसा परीक्षा और मत लेना, बहुत कष्टदायी परीक्षा है। एक थोड़ा कथा कर दे रहा हूँ, बार बार फोन आ रहा है। आप देखे होंगे राम के पूर्वज शिवदधीची हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सह कोटि कलेसा। शिवी दधीची हरिश्चंद्र धर्म के रक्षा के लिए क्या नहीं किए। राजा हरिश्चंद्र का पृथ्वी में डंका बजा, नारद जी जाके बोले विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी आज पृथ्वी में अकेला हरिश्चंद्र का डंका बज रहा है, बाकी कोई नहीं है। बड़ा गुस्सा लगा, बोले हरिश्चंद्र, बोले जी महाराज। अच्छा ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जंगल गए थे, रास्ता भटक गए, नदी के किनारे थे, एक कन्या क्रंदन कर रही थी। राजा हरिश्चंद्र गए, कन्या तुम कौन हो? बोले कामना। तो क्यों रो रही हो? विश्वामित्र जी मुझे प्रताड़ित करके साधना करना चाहते हैं, गलत उपयोग करेंगे, मैं विश्वामित्र जी को समझा दूँ। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी को बोले आप कामना को ज़्यादा परेशान मत करना, आपको वो चाहिए, धन चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र जी को और गुस्सा लगा, जंगली सुअर का रूप लेके विश्वामित्र जी राजा के बगीचा में घुस गए। बगीचा तबाह हो रहा है, रक्षक भाग रहे हैं, राजा सेना लेके वो जंगली सुअर के पीछे में गए। भागते भागते जंगली सुअर जंगल में विलुप्त हो गया और राजा सेना से अलग होके भटकते हुए नदी किनारे जा पहुँचे। बहुत थके हालत में थे। वही विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप लेके बोले आप राजा हरिश्चंद्र? बोले जी। रास्ता भटक गए हो? बोले जी। जल लीजिए, पानी पीजिए, विश्राम कीजिए, मैं रास्ता दिखाऊंगा। विश्राम किए। राजा हरिश्चंद्र बोले मांगो महाराज, क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगू महाराज? मांगो। तो माया में एक पुत्र एक पुत्री वहाँ स्थापित किए। ये मेरा पुत्र है, होने वाली बहू है, गरीब ब्राह्मण हूँ, दोनों का शादी करना है, मुझे कुछ दे देते, जो मांगोगे मैं दूंगा। राजाओं का कोई ठिकाना नहीं, जल से संकल्प लो। राजा हरिश्चंद्र संकल्प किए कि जो मांगोगे मैं दूंगा। विश्वामित्र ब्राह्मण बोले कल सुबह राज सिंहासन खाली कर देगा। सिंहासन में मैं बैठा। वचन दे के हरिश्चंद्र राजमहल, चेहरा उतरा हुआ है। तारा बोली स्वामी क्या चेहरा बनाए हो? बोले तारा कल सिंहासन छूटे, कोई चिंता नहीं, शर्त के लिए मैं हाथ चुका हूँ। सुबह वही विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में पहुँच गए। सिंहासन खाली करो, खाली है, बैठ जाओ। बैठ गए, मिल गया हमारा सिंहासन। बोले दान मिला है,
दक्षिणा दो, बिना दक्षिणा के दान अधूरा है। तो क्या दूं? महाराज समय दो, मैं मजदूरी करूंगा और मजदूरी करके आपको कुछ न कुछ मैं दक्षिणा दूंगा। मुझे शाम तक चाहिए। मजदूरी कहाँ करोगे? इसी राज्य में। ये राज्य मेरा है, तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगा। 100 बार सोना चाहिए। तारा को बोले, तारा वहीं चलो। काशी विश्वनाथ जो ब्रह्मा भगवान का बसाया हुआ है, तारा, रोहित, हरिश्चंद्र चले गए। काशी के रोड में पूछ रहे हैं, यहाँ लोग कहाँ बिकते हैं? बोले भाई साहब चौक पे चले जाओ, जितने लोग जो बैठे हैं बिकने के लिए आए। भाव देखिए, ये जितने लोग जो आए हैं बिकने के लिए आए हैं, बैठ गए। देखिएगा ध्यान, वही विश्वामित्र जी ब्राह्मण के देश में पहुंच गए। है बिकने के लिए आए हो? हरिश्चंद्र जी बोले, जी बिकने आया हूं, मुझे तुम्हारा दरकार नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी को बेचना चाहते हो तो 50 दूंगा, दे दो। मेरी पंडिताइन बूढ़ी है, पूजा पाठ में लीन रहती है, कम से कम पूजा में हाथ बटाएगी। 50 किलो सोना दे के खरीद के, जैसे तारा को लेके जा रहे हैं विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण, रोहित साड़ी पकड़ के बोले, माँ मैं भी साथ में जाऊंगा। माँ अकेली, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो माँ, मुझे भी साथ ले चलो। इधर परिस्थिति मोड़ हुई। रोहित फूल चुनने गया था पूजा के लिए, काला नाग काट दिया। कोई विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में बोले, किसका बच्चा फूल चुनने गया था, काला नाग काट दिया है। तारा बोली, मालकिन मेरा पुत्र फूल चुनने गया है, पक्का है मेरे पुत्र को नाग काटा है। मालकिन मुझे छुट्टी दे दो, मैं पुत्र को देख के आऊं। बोले अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान खत्म होने के बाद में चल देना। पुत्र मर गया होगा तो जला के नहा के स्नान करके आना, रात्रि का अनुष्ठान फिर शुरू होगा। अनुष्ठान खत्म हुई, चली गई। तारा खोज रही है, एक लता के नीचे रोहित पड़ा हुआ है। मरते समय रोहित जो चिल्लाया, बोले माँ तुम कहाँ हो, पिताजी कहाँ है? हरिश्चंद्र के पुत्र होते हुए आज ऐसे पड़ा हूँ कि मुंह में बूंद पानी भी मुझे नहीं मिल रहा है। तारा छाती से लगाई है, बोले बेटा पुत्र रोहित, अरे आज तो तू ऐसे अभागी माँ के गोदी में है जिसके पास कफन के लिए एक टुकड़ा है। क्या करूं बेटा, साड़ी को पाड़ी है, पुत्र रोहित को लपेटी है, यही है पुत्र का फल। और श्मशान के तरफ रोते हुए जा रही है। राजा हरिश्चंद्र के कोई नया लाश आ रहा है। बोले लाश लेके आ रहे हो? बोले जी महाराज मेरा पुत्र का मृत्यु हो गया, मैं लाश जलाने ला रही हूँ। तो यह डिटेल देना पड़ेगा। तुम कौन हो? एक पुत्र का नाम क्या है? तारा बोली, इस अभागिन को मत पूछो,
एक पुत्र रोहित है, मैं उसकी माँ तारा हूँ और इसके पिताजी राजा हरिश्चंद्र है। सारा धैर्यता खत्म हरिश्चंद्र का। तारा बोली, यदि आप टैक्स मांग रहे हो तो एक टुकड़ा और साड़ी का ले लो, एक टुकड़ा कफन के लिए है, एक टुकड़ा आप ले लो, एक टुकड़ा में तन ढकी। जहां तारा और रोहित का बात आया, हरिश्चंद्र जी बेअलग हो गए, लेकिन तारा देखी है हरिश्चंद्र जी को तो पुत्र के मृत्यु को क्षण भर के लिए भूल गई। काला कलूठा, महीनों महीनों तक नहीं नहाना, धुआं ही धुआं। बोले स्वामी ये क्या रूप बनाए हो? बोले तारा, धर्म के रक्षा के लिए सब करना पड़ता है तारा। चलो पुत्र को जलाते हैं। पुत्र को जलाने के लिए ले गए, अग्नि लगाने के लिए बचाए। ब्रह्मा विष्णु महेश संकादि विश्वामित्र सबके समाजी बोले, राजा हरिश्चंद्र रुक जाओ, आग मत लगाओ, रुक जाओ। विश्वामित्र जी बोले, हरिश्चंद्र ये तुम्हारा परीक्षा था, मांगो क्या मांगते हो? हरिश्चंद्र बोले, विश्वामित्र जी यदि आपको कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो, जो परीक्षा मेरा लिए हुआ, इस पृथ्वी में किसी का ऐसा परीक्षा मत लेना। एक ही दे दो, दूसरे का ऐसा परीक्षा और मत लेना, बहुत कष्टदायी परीक्षा है। और पूरा राजपाट को भी प्राप्त किए हमारे पूर्वज राम जी। ऐसे कुल में प्रभु राम जिनके हम अनुयायी हैं, धर्म के लिए क्या नहीं किए। तो बंधु, उसी राम के हम अनुयायी हैं। धर्म का रक्षा हम करें, धर्म हमारा रक्षा करेगा। मुझे जो कहने का मौका मिला, मैं मेरे जीवन को बहुत सार्थक मानता हूँ। और मेरे सम्मानित बड़े भाई किशन अग्रवाल जी, ये समिति के जितने अध्यक्ष हैं और 4 मित्रवृंद हैं, मुझे बड़ा आत्मीयता खुशी हुई। पूज्य हेमानंद मिश्रा जी, पूज्य गणेश मिश्रा जी, पूज्य अमित मिश्रा जी, पूज्य आशीष मिश्रा जी, लीन होकर जो अनुष्ठान को करा रहे हैं और इसमें आप सबका जो सहभागी है, इसी प्रकार से धर्म के प्रति हम आगे बढ़ते रहें। धर्म हमारा रक्षा करेगा। और बंधुओं, मैं कोई विद्वान, कोई ज्ञाता, जानकार नहीं हूँ। यूँ तो मानस में और मुझ में एक लंबी सी दूरी है, फिर मानस को गा के सुनाना ही मेरी मजबूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, मर्यादित इनके कथा महान, मर्यादित ढंग से भक्त शिरोमणि संतों के बीच में जिसे कहा, उस मर्यादित ग्रंथ को कहने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि बेमर्यादित चलन मेरे और वाणी में विचार नहीं। आर्थिक नहीं मैं, अर्थी हूँ। अर्थी माने मूर्ता। आर्थिक नहीं मैं, अर्थी हूँ। फिर भी लोग बुलाते हैं, उच्च सिंहासन देकर मुझे राम कथा कहलवाते हैं। कोई कहता मानस वक्ता, कोई कहता मानस पढ़ रहे। मानस के मैं भावों को क्या जानूँ? मैं तो हूँ एक अल्पज्ञ, न आध्यात्म न तार्किक में, ना मैं कुछ आचार्य हूँ। मौलिक ज्ञान नहीं कुछ मुझ में, न शब्दों का व्यापारी हूँ। सुना प्रशंसा कानों में, भूला नहीं समाता हूँ। उलुल जुलुल की बातों कह के लोगों को हंसा।
मेरे पिता के सज्जन वृंद, तुम्हें माता समाज, भाई बहन समाज, बार बार आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की, धर्म की जय। अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, नारी का सम्मान, गोहत्या बंद, भारत अखंड हो, गौ माता की जय। हर हर महादेव। भगवान की जी, यही आशा और विश्वास के साथ आप जम्मोला प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जी पानी, बार बार आप लोग प्रणाम और आशीर्वाद आप जम्मू के मोरू पर मेरी और आपके चरण कमल की सेवा करेंगे। फिर मौका पाऊँ ये आशा और विश्वास के साथ आप जम्मोला प्रणाम करते हुए वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की